जब चेतना अपरिमित है, तो फिर हम क्यों और कैसे खुद को शरीर तक सीमित अनुभव करते हैं? चेतना से मन का निर्माण कैसे होता है, जिससे यह सीमितता का अनुभव उत्पन्न होता है? मन तो एक भौतिक शक्ति है। मन तो आप इस संसार में बनता है। आप मन क्या है? अगर आप ग्रंथों का अध्ययन करो, महाकाव्य पढ़ो तो आपका मन बनेगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा। लेकिन आपकी चेतना उसमें नहीं आएगी। वो एक उधार ज्ञान होगा। वो किसी से लिया हुआ ज्ञान होगा और समय पे आपके समक्ष नहीं आएगा क्योंकि वो आपने सिर्फ अपने पास रखा हुआ है। अब मैं स्पष्ट रूप में आपको अगर ऐसा ही बोलूं कि जब आप कुआं खोदते हो तो मिट्टी बाहर निकालते हो, अपने अंदर का सब कुछ बाहर निकालते हो, तो चेतना के रूप में जल आता है उसमें। वो जल आने का कोई अंत ही नहीं होता क्योंकि जो कुआं जो है वो समुंदर के साथ कनेक्टेड होता है किसी ना किसी रूप में। लेकिन अगर आप कोई होज बनाते हो तो मिट्टी से पहले होज बनाओगे, फिर उसमें पानी डालोगे। वो पानी वो धीरे-धीरे खत्म भी हो जाएगा जैसे-जैसे आप इस्तेमाल करोगे। तो जो आपका पुस्तक का ज्ञान है या शास्त्रों का ज्ञान है, वो इस रूप में चलेगा। जो आपने पढ़ लिया उसी को ही इस्तेमाल करोगे, वो भी मानसिक स्तर पे। अगर आपने स्वयं के अंदर कुआँ खोद लिया है, तो चेतना आपको ज्ञान देती रहेगी। आपको कुआँ खोदने की फिर ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत है। आप स्वयं के अंदर ध्यान लगाओगे, तो सब कुछ आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। आप जीवन में ये करके देखो, चेतना के साथ प्रयोग करो, चेतना के साथ रहो। अगर पुस्तकों से पढ़ के ज्ञान लोगे, तो आपको कोई भी चीज़ स्पष्ट नहीं होगी, क्योंकि पुस्तकों में किस रूप में लिखा गया है, वो कहना बड़ा मुश्किल है। वो आप उसको कैसे समझ रहे हो, वो भी बड़ा मुश्किल है कहना। लेकिन अगर अपने अंदर की मिट्टी निकालोगे, अपने अंदर की वासनाओं को निकालोगे, तो अमृत तो निकलेगा, वो आपका अमृत होगा, वो कभी खत्म होने वाला नहीं, वो एंडलेस है, उसकी कोई बाउंड्री नहीं। हाँ, ये हो सकता है रास्ते में आपको चट्टान आ जाए, मुश्किल हो, लेकिन चट्टान को तोड़ना पड़ेगा, वो चट्टान टूट जाएगी और पानी निकल आएगा।